जिस मुकेश सहनी के साथ तेजस्वी यादव 250 से अधिक सभाएं करते हैं, उस मुकेश सहनी के पिता के अंत्येष्टि में तेजस्वी यादव नहीं पहुंचते हैं। हालांकि लालू यादव जाते हैं। लालू यादव हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सबसे पहले बिहार में किसी के यहां पहुंचते हैं तो उस शख्स का नाम है मुकेश सहनी। वजह बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग बात करेंगे कि तेजस्वी यादव जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वो उनको मुश्किल में डाल सकता है। और अगर उनको अभी भी राजनीति सीखनी है तो वो अपने पिता लालू प्रसाद यादव से सीख सकते हैं। क्या कुछ सीख सकते हैं, इन्हीं जानकारी के बारे में मैं आपको रूबरू कराऊंगा। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मुकेश सहनी जो कि बिहार राजनीति में एक बड़ा कद रखते हैं, और सब लोग जब से ये घटनाक्रम हुआ है उसके बाद पक्ष हो विपक्ष हो, जितने भी बड़े नेता हैं, बड़े चेहरा हैं, वो मुकेश सहनी के घर में पहुंच रहे हैं। मुकेश सहनी से जाके बातचीत कर रहे हैं। पप्पू यादव हो, शांभवी चौधरी हो, या फिर सम्राट चौधरी हो, या फिर दिलीप जायसवाल हो, यहां तक कि लालू प्रसाद यादव भी मुकेश सहनी से जाके मिलते हैं, बातचीत करते हैं और उनका ढाढ़स बढ़ाते हुए नजर आते हैं कि भाई इस दुख में हम आपके साथ हैं। लेकिन वो तेजस्वी यादव जो मुकेश सहनी को अपना बड़ा भाई बताते थे, वो तेजस्वी यादव जो लोकसभा के चुनाव में एकदम से उनके साथ ही दिखाई दे रहे थे और लगभग उनके साथ 250 से अधिक सभाएं कर लेते हैं, लेकिन वही तेजस्वी यादव जब मुकेश सहनी के ऊपर इतनी बड़ी विपदा आन पड़ी है, इतना बड़ा दुख है, उस दौरान उनके साथ दिखाई नहीं देते। हालांकि सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करते हैं, बातचीत बताते हैं कि भाई बहुत बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार के कानून व्यवस्था के ऊपर भी सवाल उठा देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन मीडिया में सामने आके ना एक बयान देते हैं और ना ही मुकेश सहनी के घर जाते हुए वो दिखाई देते हैं। लालू यादव पहुंच जाते हैं, और इसी वजह से मैं आपको बता रहा था कि लालू यादव से तेजस्वी यादव को अभी भी सीखने की आवश्यकता है। लालू यादव इस बात को समझते हैं, और जिस तरीके से मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई, उस हत्या को भी समझते हैं, और इस बात को भी समझते हैं कि वहां अभी जाना कितना बेहतर है। एक बार आप जाके पूरे सहनी वोटरों को अपने साथ कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मुकेश सहनी सहनी वोटरों के नेता माने जाते हैं, और मुकेश सहनी के साथ जो अभी समस्याएं चल रही है, उसमें अभी जो भी मुकेश सहनी के साथ खड़ा दिखेगा, उसके साथ सहनी वोटर भी चले जाएंगे। और इसी परिदृश्य को साधने के लिए जितने भी बड़े नेता हैं वो उनसे आके मिले, जो उससे भी बड़े नेता हैं वो फोन करके बात किए, नरेंद्र मोदी का लेटर तक आ गया, लेकिन तेजस्वी यादव एक बार भी नहीं पहुंचते हैं वहां पे। यही नहीं, उनकी एक और हरकत सामने आती है जहां पे चिराग पासवान उनके ऊपर खिसिया जाते हैं, एकदम से उनको सुनाने लगते हैं कि भाई मानसून सत्र चल रहा था, लेकिन विपक्ष का बड़ा लीडर गायब था, वो था ही नहीं। और ये बात बताता है कि सिर्फ सोशल मीडिया पे रह के आप चुनाव नहीं जीत सकते। बिहार विधानसभा चुनाव में अगर आपको अपनी सफलता का परचम लहराना है तो आपको जमीनी स्तर पे काम करना पड़ेगा, जैसा लालू यादव आज तक करते आए हैं। लालू यादव ने जिस तर्ज पे अभी तक उन्होंने चुनाव लड़ा है और आरजेडी को एक अलग मुकाम पे पहुंचाया, बिहार के राजनीतिक से लेकर भौगोलिक परिदृश्य तक को बदल के रख दिया, ये बात बताता है कि लालू यादव जमीन से जुड़े हुए नेता थे। वो इस दौरान भी जब उनकी तबीयत खराब है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, तो वो मुकेश सहनी से मिलने जाते हैं। वो समझते हैं कि इसके राजनीतिक क्या क्या फायदे हो सकते हैं, और साथ ही साथ मुकेश सहनी के साथ अभी खड़ा होना कितना जरूरी है। लेकिन तेजस्वी यादव बड़ा भाई बताते हैं, लेकिन पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं। वो एक बार पूछने मिलने तक नहीं जाते, हालांकि फोन पे बात हुई थी ऐसा मुकेश सहनी ने बताया था, लेकिन मिलने नहीं जाते हैं। और वहीं पे बाकी जितने भी विपक्ष पक्ष के नेता होते हैं सब लोग पहुंचते हैं, सिवाय तेजस्वी यादव के। और ये बात कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा के चुनाव में इनको महंगा पड़ सकता है। हालांकि लालू यादव ने वहां पे जाके सब चीजों को संतुलित कर दिया। लालू यादव वहां पे पहुंच गए, और लालू यादव के साथ एक अपनी भावनाएं जो है वो लोगों की जुड़ गई। लोग कहने लगे कि इस हालात में भी लालू यादव यहां पे पहुंचे हैं, ये बात बताता है कि मुकेश सहनी उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट रखते हैं। लेकिन वहीं अगर तेजस्वी यादव की बात की जाए
तो तेजस्वी यादव ना उस इंपॉर्टेंट को समझ पाए, ना उस इमोशन को, और ना ही वहां के उस हालात को। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव को अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है कि जब मानसून सत्र चल रहा हो तो वहां पे विपक्ष के नेता का रहना कितना ज्यादा जरूरी है। जब इस तरीके से जिन्हें आप बड़ा भाई बताते हैं, उनके साथ, उनके परिवार के साथ दुख भरी परिस्थिति में खड़ा होना कितना जरूरी है। लालू यादव से अब ये सीख सकते हैं कि आखिरकार असल में बिहार में राजनीति करनी कैसी चाहिए और बिहार का राजनीति क्या कुछ मांग रहा है उसके हिसाब से खुद को ढालना कैसे चाहिए। आप सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर विरोध करके आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन आप मीडिया से बात करते हुए लालू यादव अभी आपको नजर आ जाएंगे, लोगों से मिलते हुए लालू यादव आपको नजर आ जाएंगे, लोगों के बीच जाते हुए लालू यादव आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव जाने कुछ दिनों से कहां गायब हैं, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, जो उनके लिए कहीं ना कहीं बुरा हो सकता है। हालांकि लालू यादव हैं तो इस चीज को संभाल सकते हैं, लेकिन लालू यादव कब तक साथ देंगे और कब तक सिर्फ लालू यादव के बदौलत ही तेजस्वी यादव राजनीति करते रहेंगे, ये सोचने वाली बात है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।